हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट्स के बारे में। तो फर्स्ट फिल्टर सर्किट जो है वो है चोक इनपुट एलसी फिल्टर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये टॉपिक समझने से पहले चोक इनपुट एलसी फिल्टर हम जल्दी से हमारे पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, जिससे करके ये टॉपिक समझने में आसानी हो। पिछले टॉपिक में हमने रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा। रेक्टिफायर क्या करता था? रेक्टिफायर को अगर हम ऐसा कुछ एसी सप्लाई देते थे तो वो रेक्टिफायर एसी को किस में कन्वर्ट कर देता था? डीसी में कन्वर्ट कर देता था। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ऐसे करके हमें आउटपुट में डीसी मिलता था, यानी ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता था। ठीक है, अच्छा, यानी कि ऐसा डीसी सप्लाई हम देते थे हमारे अप्लायंस को। अब ऐसा सप्लाई अगर हम अप्लायंस को देंगे तो अप्लायंस को ये पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा? क्योंकि हम कैसा डीसी सप्लाई दे रहे हैं? वेरिएबल दे रहे हैं, यानी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, यानी कि वेरिएबल सप्लाई दे रहे हैं। ऐसा वेरिएबल सप्लाई अगर डिवाइस को दिया तो डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी डिवाइस को हमको कैसा सप्लाई देना पड़ेगा? हमें डिवाइस को कुछ ऐसा कांस्टेंट डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। ये डीसी सप्लाई है, लेकिन ऐसे सप्लाई से मे बी डिवाइस विल बी डैमेज्ड, तो हमें प्योर, आप बोल सकते हो, कुछ हद तक प्योर डीसी सप्लाई हमें देना पड़ेगा जो कि कुछ हद तक कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अब ये वेवफॉर्म में से ये वेवफॉर्म आपको लाना है तो क्या करोगे? रेक्टिफायर के आउटपुट पे हमें ये मिला, तो रेक्टिफायर के आउटपुट पे आपको फिल्टर सर्किट लगानी पड़ेगी। तो फिल्टर सर्किट क्या करेगी? ये जो ऐसा वेवफॉर्म है जिसे हम बोलते हैं रिपल, ये रिपल को निकाल देगी और ऐसा कुछ प्योर डीसी सप्लाई आउटपुट में देगी जो हम अप्लायंसेस को दे सकेंगे। ठीक है, रिपल यानी क्या? ये रिपल यानी क्या? डीसी तो आ रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये डीसी के साथ कुछ अमाउंट ऑफ एसी भी मिल रहा है। कुछ अमाउंट ऑफ एसी यानी क्या? कि कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, नॉट इक्वल्स टू 0 बोल देंगे। क्यों कुछ फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि सपोज करते हैं ये 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में हमें 2 साइकिल मिली, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की है। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा, डीसी तो है ही है, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यानी हम बोल देंगे डीसी के साथ एसी भी आ रहा है। यानी कि हमें ये रिपल में से ये एसी रिमूव करना पड़ेगा, यानी रिपल रिमूव हो गया, फ्रीक्वेंसी नहीं, ऐसे करके कुछ प्योर डीसी हमें मिलेगा। किसका यूज करके? फिल्टर का यूज करके। अब फिल्टर के बहुत टाइप आते हैं, उसमें से आज हम ये टाइप देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने आउटपुट पे मिल रहा है ये वेवफॉर्म, किसके? रेक्टिफायर के। तो ये हमने बना दिया एक रेक्टिफायर कुछ ऐसे करके। सपोज कर लेते हैं ये फुल वेव रेक्टिफायर है या फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है जो ऐसा आउटपुट देता है। तो ये रेक्टिफायर का हो गया आउटपुट। ये आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? तो यहां पे मैं बता देता हूं, ये आउटपुट पे हमें कुछ ऐसा रिपल फॉर्म मिल रहा है जिसमें क्या है? एसी प्लस डीसी दोनों है। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें रेक्टिफायर के आउटपुट पे एक फिल्टर लगाना है। ठीक है, कौन सा फिल्टर? चोक इनपुट एलसी फिल्टर लगाना है। ये फिल्टर क्या कर देगा? ये फिल्टर ये वेवफॉर्म को कुछ ऐसे चेंज कर देगा, कांस्टेंट कुछ करंट या पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगा, यानी यहां पे कुछ हद तक प्योर डीसी हमें मिलने वाला है। और ऐसा डीसी हम अप्लायंस को देंगे। कैसे देंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख लेते हैं। अच्छा, रेक्टिफायर का पोर्शन खत्म, अब फिल्टर का पोर्शन बनाएंगे। चोक इनपुट एलसी फिल्टर। चोक का मतलब होता है एल यानी इंडक्टर। ठीक है, यानी इनपुट किसको दे रहे हो? चोक को। चोक इनपुट एलसी, यानी इनपुट सबसे पहले इंडक्टर को देंगे। अब इंडक्टर का सिंबल आपको पता है, ये इंडक्टर का सिंबल है। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूं यहां पे एल। तो इंडक्टर को तो आपने दे दिया। इनपुट कौन सा? ये वाला इनपुट एसी प्लस डीसी वाला, तो यहां पे लिख लू एसी प्लस डीसी वाला इनपुट इंडक्टर को दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम एक कैपेसिटर लगा देंगे, यानी सी लगा देंगे। क्यों? ये सी भी है। सबसे पहले इनपुट आएगा एल को, क्यों? चोक इनपुट, चोक यानी एल।
बाद में कैपेसिटर लगा देंगे और यहाँ कहाँ पे हम हमारा लोड रेजिस्टेंस RL लगा देंगे, जहां पे हमें प्योर DC का आउटपुट चाहिए, ये वाला आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन को हम क्या बोल देंगे, ये वाले पोर्शन को हम बोल देंगे फिल्टर। कौन सा? चोक इनपुट LC फिल्टर, यानी ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा फिल्टर, जिसे हम ये वाला वेवफॉर्म दे रहे हैं। और ये जो फिल्टर है ये वाले रिपल वेवफॉर्म यानी AC प्लस DC वाले को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्योर DC में कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है रिएक्टेंस होता है इंडक्टर का कुछ, यानी रेजिस्टेंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं। कितना होता है रिएक्टेंस इंडक्टर का? तो हमें पता है, BEE में हमने पढ़ा था डिटेल में, वो होता है ओमेगा L के बराबर। ठीक है, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू होता है 2 पाई f के बराबर। तो यहां पे लिख लेते हैं ओमेगा यानी 2 पाई f इंटू L। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम DC की बात करें, DC सप्लाई की बात करें, तो DC के पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता DC, तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 लिखते हैं, तो ये टर्म 0 यानी पूरा जो रिएक्टेंस है किसका? इंडक्टर का, वो DC के लिए 0 है। यानी DC करंट या पोटेंशियल के लिए ये जो इंडक्टर है वो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इंडक्टर यहां से DC को पास कर देगा। क्यों DC को पास कर देगा? क्योंकि जो रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, किसके लिए? DC के लिए, वो 0 है, यानी उसको अपोज करेगा ही नहीं, DC को पास कर देगा। और AC को क्या करेगा? AC को ब्लॉक कर देगा। क्यों? AC की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ रिएक्टेंस आएगा, कुछ रेजिस्टेंस आएगा, यानी AC को कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये L क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। किसको? AC को ब्लॉक कर देगा, DC को आगे जाने देगा। ठीक है, अब AC तो ब्लॉक हो चुका है, अब DC आगे बढ़ा। अब ये DC के साथ कुछ थोड़े बहुत AC के लक्षण भी होते हैं। ठीक है, कुछ AC भी है ये DC में कुछ। ठीक है, अब ये पॉइंट पे क्या होगा? यहां पे क्या जाएगा? DC प्लस कुछ AC, बहुत कम मात्रा में AC कैपेसिटर में जाएगी। कैपेसिटर के लिए भी हमें रिएक्टेंस पता है, XC का क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। ये इक्वेशन भी हम पढ़े हैं। ओमेगा क्या होता है? वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f, सो 2 पाई f इंटू C। ठीक है, अब वापस से DC की बात करें तो DC की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? 0। यहां पे फ्रीक्वेंसी 0 रखोगे तो 1 अपॉन 0 आएगा, यानी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर का DC के लिए वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहां पे कैपेसिटर DC को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, रिएक्टेंस देगा, यानी DC तो बेचारा पास ही नहीं हो पाएगा। क्यों? कैपेसिटर जो है रिएक्टेंस मैक्सिमम देगा, इनफाइनाइट देगा। किसको? DC को। तो DC पास नहीं हो पाएगा, तो क्या पास हो जाएगा आसानी से? ये AC पास हो जाएगा। ऐसे करके ये AC पास हो जाएगा, और यहां पे हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर दिया तो ये AC तो चला गया, ग्राउंड में निकल गया। DC को ये ब्लॉक कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, जिससे करके DC यहां पे अब नहीं जाएगा। यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए ये लो रेजिस्टिव पार्ट ढूंढेगा, जिससे करके ये DC जो है प्योर DC ये हमारे लो रेजिस्टेंस यानी आउटपुट में चला जाएगा, जिससे करके हमें ऐसा कुछ डायग्राम मिल जाएगा। तो एग्जाम में आपको यहां तक लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।